बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जगदिया जोता वाली माता जी थोड़ी सदा हुई जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनं यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। शिष्याणां मोक्षदानाय लीलया देहधारिणे सदेहेऽपि विदेहाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्री हरिगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवयु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। बहुत ही हम सभी का परम सौभाग्य, आनंद का विषय है, जो हमें नित्य प्रति हरि नाम संकीर्तन, हरि चर्चा, सत्संग सुनने का और सत्संग में बैठ करके अपने गुरुदेव भगवान का सबसे पहले हम ध्यान करते हैं। आंखों से दर्शन, कानों से नाम स्मरण और मन से हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, आत्म चिंतन करते हैं साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। एक जीव मात्र के लिए ये बहुत ही एक अनिवार्य है। सत्संग एक बहुत ही सरल साधन है
जैसे एक लाइन आती है, सत्संगः दुर्लभो अमोघश्च। सत्संग है तो दुर्लभ, बड़े भाग्य से मिलता है। लेकिन अगर हमें सत्संग की प्राप्ति हो जाए, सत्संग हमारे जीवन में आ जाए, उतर जाए, बैठ जाए, अच्छी बातें, तो अमोघश्च, ये वृथा नहीं जाते। और ये सत्संग महाराज यहाँ भी हमारा साथ देता है, आगे भी साथ देता है। तो इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए। सत्संग हमें धर्म के प्रति प्रेरित करता है। धर्म ने परमात्मा, धर्म ने आत्मा, धर्म ने भगवान, जो उस परम पिता परमात्मा जो घट घट में विद्यमान है, वो सगुण भी है, वो निर्गुण भी है, वो साकार भी है, वो निराकार भी है। जो सत्संग हमें उस परमात्मा से जोड़ दे, उस परमात्मा से हमें एक प्रेम जगा दे, सतोगुण जो वृत्ति है उसके प्रति हमें जोड़ दे, वही धर्म है। एक ही धर्म, एक ही परमात्मा। धर्म और परमात्मा में अंतर नहीं कोई भी। जैसे हम कहते हैं सनातन धर्म, सनातन का मतलब कि पुरातन, शाश्वत। जो हमें सही मैंने उस परमात्मा से जोड़ता है। धर्म के कई व्याख्याएं हैं, अंग हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, संतोष, आस्तेय, 10 लक्षण धर्म के अंग हैं। लेकिन इन सबका एक ही मतलब है कि बुराइयों से हटना। जो विभिन्नताएं हैं उन सब से हट करके एक में ही मन को लगाना, ये हमें धर्म सिखाता है। मतलब धर्म हमें जोड़ता है, किससे? परमात्मा से। धर्म हम सब की आत्मा को एक परमात्मा के प्रति लगाता है। जैसे सत्संग का मतलब क्या है? जोड़ना उस परमात्मा से। सत्य में परमात्मा, सत्य में जोड़ना। और जितने भी हमारे धर्मोपदेशक संत महात्मा गुरुजन हैं, सब उनके माध्यम से हमें भगवान से जोड़ते हैं। हम कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, उनमें जाते हैं, साधनाएं करते हैं, सत्कार्य करते हैं, व्रत पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ स्थान करते हैं। इन सब का एक ही मकसद है, एक ही लक्ष्य है कि हमारा मन उस परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाए। देखो भाई, जो ये मनुष्य है, अगर ये अपने शरीर से
अच्छे कर्म करता है तो इसको आगे जा करके अच्छा श्रेष्ठ शरीर मिलता है। अगर जिस मनुष्य शरीर में वर्तमान में अगर इससे पाप कर्म होता है, बुरे कर्म करता है, तो उसको वैसा ही आगे जाकर के शरीर मिलता है, जैसी हम इच्छा, जैसी हम कामना करेंगे। इसलिए कहते हैं कि हमारी सोच अच्छी शुद्ध होनी चाहिए, और हमारी जो सोच है, विचारधारा है, ये तब अच्छी होगी, तब सात्विक होगी, जब हम सात्विक दृश्य देखेंगे, सात्विक वचनों को सुनेंगे, और जो सात्विक आहार है उसको हम ग्रहण करेंगे, अच्छी संगत करेंगे, तो अच्छी संगत का फल अच्छा ही होता है महाराज। समझे नहीं? ये अलग चीज है कि कुछ लोग ऐसे हैं, उनको क्षण मात्र में ही सत्संग को लाभ देता है। कुछ लोग ऐसे हैं, वो साधनाएं करते हैं, काफी समय उनको सत्संग करना पड़ता है। जैसे रामायण में छुपाई जाती है कि राम कथा के कई अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी, जो सिवाय सत्संग के, भगवान की भक्ति के कुछ और ना सुनना चाहते हैं, ना देखना चाहते हैं, ना करना चाहते हैं। जैसे गुरबाणी में लिखा है, उठत बैठत हर वजह और साधु संग परित, नानक दुर्मत मिट गई पार ब्रह्म बस चित। भी माता बहनों भाई बंधु, आप विचार करें, तन्विक वस्त्र है, आवरण है हमारी आत्मा के ऊपर। कोई वस्त्र कम मैला होता है, उसको हम पानी से भिगोते हैं, निचोड़ के डाल देते हैं, सूख जाता है। कोई वस्त्र बहुत ज्यादा मैला होता है, उसको हम गर्म पानी में डुबोते हैं थोड़ा समय, और उसके बाद फिर उसको निचोड़ के सूखना। जो और ज्यादा मैला होता है उसको हम साबुन से धोते हैं, और ज्यादा उसमें मैल होती है उसको हम सर्फ में, सोडे में, और उससे भी ज्यादा उसमें गंदगी होती है, कैसे भी है, और धोबी के पास भेजते हैं, और धोबी देखो फिर कैसे उसको धोता है, गर्म पानी में जलती आग में उबालता उसको, फिर धोता है। और कई तो धोबी ऐसे धुलाई करते हैं हमारे वस्त्र को पकड़ के, जोर जोर से पत्थर के ऊपर टपकते हैं, मारते हैं ऐसे, तब कहीं जाके वो शुद्ध होता है। समझे नहीं? इसलिए हमारे जो तन रूपी बस्तर है, जब बहुत ही ज्यादा विकारों से भर जाता है तो इसको अन्य शरीरों में जाके इसको शुद्ध करना पड़ता है। जैसे हमारे ग्रंथों में नरक है, उसमें जाके ये अपने कर्मों का फल भोगता है। ज्यादा ये जब जीव अहंकारी हो जाता है, परमात्मा से विमुख हो जाता है, विमुख होए राम के व्यापन सभ्य रोग। जिन्हें रोग है, जिन्हें क्लेश हैं, जिन्हें विकार हैं,
जब जीव ये परमात्मा को भूल जाता है, परमात्मा का सिमरण नहीं करता, परमात्मा से दूर हो जाता है, उतना ये विकारों में फंस जाता है, फंसता रहता है, फंसता रहता है, फंसता रहता है। जैसे कोई राहगीर होता है, पथिक होता है, वो रास्ता भूल जाता है, तो सिवाय भटकने के उसको और कोई भी समझ नहीं आती। जब कोई पथ प्रदर्शक, सही रास्ता बताने वाला रास्ता नहीं बताता, तब तक हम उस मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। समझे नहीं? इसलिए हम सब के जीवन के लिए सत्संग जो है बहुत ही अनिवार्य है। जो माता बहनों भाई बंधु, सत्संग हमारी मैल को धोता है, जो अपने विकारों को, अपनी मैल को सत्संग से धो डालते हैं, उनको आगे जाकर के कष्ट नहीं भोगना पड़ता। आगे जाके उसको ये सजाएं नहीं मिलती जो हमारे ग्रंथों में लिखी है। अन्यतर नीच योनियों में, नीच शरीरों में नहीं जाना पड़ता। जो सत्संग के द्वारा, साधना के द्वारा, भजन के द्वारा, सिमरन के द्वारा, गुरुदेव भगवान की सेवा के द्वारा अपने जीवन को जीते हैं, उनको इसी शरीर में रहते हुए ही उनका छुटकारा हो जाता है दुखों से, विकारों से, मलों से, अपराधों से। इसलिए सत्संग जो है हमारे जीवन में बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि सत्संग अवश्य करें, और विशेषकर सुबह और सायंकाल। सुबह भी हमें बैठना चाहिए और सायंकाल संध्या के समय भी। और संध्या के समय, सायंकाल के समय तो लिखा ही है हमारे ग्रंथों में, बुजुर्गों ने बड़े बड़े कहते हैं कि सायंकाल जो संध्या होती है, इसमें ना तो भोजन करना चाहिए और ना किसी भोग में प्रवृत्त होना चाहिए और ना सोना चाहिए। भोजन, भोग और निद्रा, संध्या के समय तीनों का त्याग करना चाहिए। और हमारे गुरुजन तो कहते थे कि विद्यार्थी को संध्या के समय पढ़ना भी नहीं चाहिए, संध्या करनी चाहिए, कुछ समय ध्यान करना चाहिए। और प्रातः भी बहुत देर तक नहीं सोना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके हमें उठना चाहिए। सूर्य उदय से पहले तो उठना ही चाहिए बस। सुबह नहा धोकर के, शुद्ध होकर के हमें नित्यनेम करके जल का पात्र लेकर के हमें सुबह सुबह उगते हुए सूर्य का दर्शन करना चाहिए, उनको जल अर्पण करना चाहिए। नेत्रों में अच्छी ज्योति आती है, नेत्रों में किसी प्रकार का विकार नहीं होता, जो नित्य सूर्य भगवान को जल देते हैं। लेकिन जल देने की प्रक्रिया ऐसी है कि धारा थोड़ी बड़ी हो और धारा पानी गिराते हुए सूर्य की जो किरणें हैं वो जल में से निकल करके प्रवेश करके उसका जो
प्रकाश है सीधे हमारी आंखों में पड़ना चाहिए। और साधना काल में ऐसा भी कहते हैं कि जो गायत्री है उस मंत्र का हमें, वेद गायत्री जो है उसका जप करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान का बहुत ही लाभ है। ध्यान करने से मन बहुत ही शीघ्र केंद्रित होता है। ध्यान का मतलब ये है कि एक ही नाम को बार बार जप करें, उसका पाठ करें धीरे धीरे, और उस परमात्मा का ध्यान करें। जैसे मैंने आपको शायद सुनाया होगा कि एक कोई महापुरुष थे, अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे, उपदेश दे रहे थे। तो शिष्य ने पूछा, गुरुदेव हमें ये बताएं कि संसार में, परिवार में 3 चीजें हैं, सुनने में आती हैं। एक धन है, एक कुटुंब है, परिवार, और तीसरा धर्म है। इन तीनों में से कल्याणकारी क्या वस्तु है? धन हमारे जीवन को कल्याण करता है जीवात्मा का, या कुटुंब या धर्म से कल्याण होता है? तो महापुरुषों ने कथा के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से अपने शिष्य को बताया कि बेटा, एक व्यक्ति था, उसके 3 दोस्त थे, 3 मित्र। एक मित्र से वो व्यक्ति इतना लगाव था उसके साथ, हमेशा उसी के साथ उठना बैठना, आना जाना, जहां कहीं भी जाना उसी को साथ लेके जाना। उसके बिना एक कदम भी वो घर से पाँव नहीं निकालता था। और दूसरा जो मित्र था, उनके साथ जब भी समय मिले, सारा दिन तो नहीं, 24 घंटे तो नहीं, कभी उनको साथ लेता था, कभी नहीं, कभी अकेला चल जाता था। लेकिन जो तीसरा मित्र था, उस व्यक्ति का उसके साथ बहुत ही कम समय व्यतीत होता था, ना वर्गई। कभी समय मिल गया तो ठीक है, तो नहीं। उनका वहां ध्यान बिल्कुल ही नहीं था, बहुत कम। तो कहते हैं उस व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ ऐसा समय आया, ऐसी मुश्किल आई, ऐसी समस्या आ गई कि वो समझ नहीं सका कि इसका हल कैसे होगा। उस मुश्किल को, उस विपद को, उस समस्या को हल करने के लिए उसको किसी दूसरे की आवश्यकता पड़ी। तो जिस मित्र से उसका ज्यादा बैठना उठना था, आना जाना था, ज्यादा लगाव था, उसे सबसे पहले मित्र दोस्त से कहा कि मुझे कोई काम पड़ गया, क्या आप मेरे साथ चलोगे? उन्हें कहा नहीं, मैं आपका साथ नहीं दे सकता। दूसरे को कहा, उसने भी ना वर्गा ही जवाब दिया, चलूंगा या नहीं चलूंगा, मेरे पास समय नहीं है, फिर कभी चलूंगा। आप जो तीसरा मित्र था,
के प्रति उसका जरा भी लगाव नहीं था, बहुत ही नावर्गा। उसको कहा, उसने कहा चलो मैं चलता हूँ, बताओ कहाँ जाना है। तो तीसरा जो मित्र था वो उसके साथ गया, उसने वहां जाके उसकी गवाही दी और उसका पूरा साथ दिया, उसको विपदा से, समस्या से, उलझन से छुटाकर साथ घर लेकर के आया। तो फिर संतों ने कहा कि बेटा, जो उसका पहला मित्र था वो धन है, धन यहीं काम आता है, और परिवार घर में ही साथ देता है, बाहर कम जाता है। जब ये शरीर छोड़ के हम जाते हैं ना धन साथ जाता है ना परिवार साथ जाता है। जो तीसरा मित्र धर्म है वो ही हमारा साथ देता है। धर्म यहाँ भी साथ देता है, धर्म आगे भी हमारा साथ देता है। धर्म ने परमात्मा, धर्म ने परमात्मा का नाम, धर्म ने अच्छा कार्य, सत्संग, यही तीनों कालों में हमारा साथ देता है, वर्तमान में भी, भविष्य में भी, और पीछे जो बीत गया भूतकाल। जिसने धर्म को धारण कर लिया, जिसने परमात्मा को अपना मान लिया, परमात्मा कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। इसलिए सत्संग में आकर के, धार्मिक कार्यों में लगकर ही हमें ये बुद्धि मिलती है, ज्ञान मिलता है कि हमें भी अपने जीवन में कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए, जिससे हमारा परलोक सुधर जाए, हमें अगला जीवन अच्छा मिले, अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छे बच्चे, अच्छी संगत। तो इसलिए जब भी इच्छा करो, जब भी कामना करो परमात्मा को मिलने की, सत्संग करने की, भजन करने की, अच्छा कार्य करने की, और कामना केवल एक ही हो के परमात्मा हम भगवान मिले बस। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने 9 दिन खूब घर में साधना की, माँ की खूब आनंद लिया, खूब पूजा पाठ किया, और मैं आशा रखता हूँ कि आपने माँ से भक्ति ही मांगी होगी, माँ से माँ को ही मांगा होगा आपने। तो इसलिए आज दशहरा है, आप लोगों ने सुना है, सुनते रहते हैं, अच्छाई और बुराई के बारे में, लेकिन ये कहने में या सुनने मात्र में ही नहीं आती, इसको थोड़ा जीवन में धारण करना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं, गुरुजन, राम की तरह हमें आचरण करना चाहिए, राम की तरह हमें अपने जीवन को बिताना चाहिए। जैसे राम ने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, बड़ों का सम्मान किया, गुरुजनों के चरणों में सिर झुकाया, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माता। हमने राम की तरह अच्छे गुणों को अपने जीवन में धारण करना है, ना कि रावण की तरह। रावण कितना विद्वान था, कितना वैभवशाली था, कितना बड़ा परिवार था, कितने सुंदर उसके महल थे, लेकिन सत्संग ना होने के कारण उनके जीवन में सब खत्म हो गया। इसलिए हमेशा सोचो, विचारो
कि हमसे जितना ज़्यादा हो सके हम भगवान की भक्ति करें, भजन करें, सिमरन करें, साधना करें, ध्यान करें, ताकि हमारा जो जीवन है परमात्मा के लेखे लगे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। 2 लाइनें भजन की, उसके बाद जय श्री राधे। बांके बिहारी मुझको देना सारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा मन में समाए न कोई, लगन काज दीपक बुझाए न कोई। तेरे सिवा मन में समाए न कोई, लगन काज दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी किश्ती, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। श्री बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। देखूं न हरगिज में दुनिया का इशारा, देखूं न हरगिज में दुनिया का इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। श्री बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको हो प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको हो प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। श्री बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी खोया और ब्याज भी गवाया। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी खोया और ब्याज भी गवाया। दुनिया में मुझको ना
तुझको ना भेजो द्वारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। श्री बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बस एक आपका नाम, एक आपका ध्यान रहे, सुबह और शाम, आठों याम, केवल आपका ही नाम और आपका ही ध्यान मेरे जीवन में बना रहे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। हरिओम हरिओम हरिओम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जगदियां जोतां वाली माता जी स्वाडी सदा हुई जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम।